के मोहना, क्यों कर लिया किनारा। ललिता तुम्हें बताओ मोहन कहाँ गए हैं। ललिता तुम्हें बताओ मोहन कहाँ गए हैं। ललिता तुम्हें बताओ मोहन कहाँ गए हैं। ओ ललिता तुम्हीं बताओ मोहन कहाँ गए हैं। तुम भी द्रवित हुई हो, तुम भी द्रवित हुई हो, कहती है अस्तुधारा। तुम भी द्रवित हुई हो, कहती है अस्तुधारा। मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा। मुरली क्यों कर लिया किनारा, क्यों कर लिया किनारा, क्यों कर लिया किनारा, क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना, मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा। बजा के मोहना। भगतो तुम्हीं बताओ भगवान कहाँ गए हैं। क्षेत्र नासिक सिंहस्थ महाकुंभ पावन पर्व की जय। अनंत कोटि श्री वैष्णवों की जय। श्री श्री भाष्यकार जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की जय। श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। भारत माता की जय हो। अखंड भारत वर्ष की जय हो। संत समाज की जय हो। भक्त समाज की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। भगवान के पावन मंगलमय नामों का 2 बार संकीर्तन करें। प्रभु के श्री चरणों में प्रार्थना करें कि आपकी यह पावन कथा हमारे हृदय में विराजमान हो सके। भजो गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज मुरली मनोहर नंद लाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज मुरली मनोहर
गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंद लाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंद लाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंद लाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंद लाला गोविंद भगवान की जय यो नित्यमच्युत पदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमद्गौतमदिव्यगोत्रप्रभवं श्रीरामसूर्यात्मजम् श्रीमच्छ्रीमधुसूदनाङ्घ्रिकृपया सास्वश्रिया शोभितम् श्रीमन्तं वरयागिकं द्विजवरं श्रीवैष्णवानां प्रियं वेदान्तद्वयभावगं गुरुवरं श्रीकौशलेन्द्रं भजे वन्दे पूरितचन्द्रमण्डलगतं श्वेतारविन्दासनं मन्दाकिन्यमृताब्धिकुन्दकुमुदक्षीरेन्दुहासं हरिम् मुद्रापुस्तकशङ्खचक्रविलसच्छ्रीमद्भुजामण्डितं नित्यं निर्मलभारती परिमलं विश्वेशमस्वाननम् तुष्ट्यै सदा भगवतश्चरणारविन्द द्वन्द्वावलम्बविभवं तव मेद्य देहि स्तुत्यै मुकुन्दशगुणार्णवशर्वभोग्य लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्मदाल्व्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यान् इमान् परं भागवतान् स्मरामि। वैदेही सहितं सुरद्रुमतटे हैमे महामण्डपे
मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनश्रुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम् व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् कान्तिः यत्रैकतो विलसितामशिताङ्गिशोभाम् वृन्दावनेऽपि कृतया मुनगाङ्गशृङ्गम् श्रीराधा मुकुन्दजुगलं तदं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान की जय। भगवत बंधुओं, श्रद्धामयी माताओं, देवियों, अनंत करुणा वरुणालय भगवान श्री हपति श्रीमन्नारायण की निरहित की कृपा से सिंहस्थ महाकुंभ के पावन पर्व पर जहां इस समय 33 कोटि देवता आकर के विराजमान हैं, प्रभु श्री राम की पुण्य धरा, जहां पर राक्षसों के संहार के लिए प्रभु ने एक प्रण लिया, आसुरी शक्ति का संहार यहीं से प्रारंभ किया। नासिका, जहां पर शूर्पणखा की कटी, वो श्री क्षेत्र नासिक कहलाया। कुंभ के इस पावन पर्व पर मधुसूदन सेवा आश्रम अलवर राजस्थान के शिविर में पूज्य गुरुदेव श्रीमद् जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी कौशलेंद्र प्रपन्नाचार्य फलाहारी जी महाराज के सत्य संकल्प से 116 ब्राह्मण विद्वानों के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण का सस्वर पारायण प्रातःकाल 8 बजे से और 12 बजे तक आप लोगों को यहाँ श्रवण करने को मिल रहा है। आज श्रीमद् भागवत की कथा में तृतीय दिवस में हम सभी लोग प्रवेश कर रहे हैं। श्री रतनलाल जी धूत के मुख्य यजमानत्व में सपरिवार आनंद ले रहे हैं, प्रभु के पावन चर्चा को श्रवण करके अपने मानव जीवन को धन्य कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत में ही लिखा है महर्षि वेदव्यास जी ने, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब जीव का जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, तब श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त होता है। कल आपने परम भागवत ध्रुव जी के पावन चरित्र को श्रवण किया। बाल्यावस्था में प्रभु के श्री चरणों में भक्ति करने के कारण मात्र 5 महीने में प्रभु को इस धरा पर अवतीर्ण होने के लिए, आने के लिए विवश कर दिया भक्त ने। किसी कवि ने कहा है, घूमते हो लाख मंदिरों में याचना के लिए, सच्ची लगन चाहिए साधना के लिए। बहुत सारे मंदिरों में घूमते हो, दर दर परमात्मा को खोजते हो, लेकिन साधक बन जाओ, सर्वेश्वर स्वयं तुम्हें खोजता हुआ आएगा। कैसे साधक बनना है?
जैसे भक्त प्रवर ध्रुव, ध्रुव ने भक्ति किया। भगवान केवल एक ही संबंध को स्वीकार करते हैं और कोई संबंध मानते ही नहीं हैं। बाबा तुलसी के शब्दों में देखें तो प्रभु कहते हैं, मानो एक भक्ति कर नाता, मैं केवल भक्ति के संबंध को स्वीकार करता हूं। भक्ति किसको कहते हैं? तैल धारा वच्छिन्न स्मृति संतान रूपा याशा भक्ति। जैसे माताएं एक पात्र से दूसरे पात्र में पदार्थ डालते समय अपने चित्त को एकाग्र कर लेती हैं, चाहे दूध डाल रही हो, चाहे तेल डाल रही हो, चाहे घी डाल रही हो, जिस समय वो पदार्थ को डालती हैं उस समय उनका चित्त एकाग्र हो जाता है। उसी प्रकार से उठते बैठते सोते जागते प्रभु का नाम संकीर्तन एकाग्र चित्त होकर के करो। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 बोलो नारायण 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 बोलो नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 ओम नारायण 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 भजमन नारायण 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 केशव नारायण 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 केशव नारायण 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 माधव नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। उठते बैठते सोते जागते हर एक परिस्थिति में परमात्मा का स्मरण करते रहो, इसी का नाम भक्ति है। व्याधस्याचरणम ध्रुवस्य चवयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादव पतेर उग्रस्य किम पौरुषम भक्त्या तुष्यति केवलैर न गुणैर भक्ति प्रियो माधवः। हमारे प्रभु केवल भक्ति के संबंध को स्वीकार करते हैं, वो आचरण नहीं देखते हैं। आचरण उस बहेलिए का कौन सा सुंदर था जो जीवन पर्यंत जीव हिंसा करता रहा, लेकिन परमात्मा के चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन प्राप्त किया, जो अमलात्मा विमलात्मा योगी जन के लिए दुर्लभ है। विचार होता है आचरण शुद्ध हो तब प्रभु का भजन करें। जब प्रभु का भजन करने लगेंगे तो आचरण अपने आप सुधर जाएगा, क्योंकि भगवान कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। भगवान का भजन करने के लिए जैसे ही जीव चलता है वो पापात्मा से पुण्यात्मा बन जाता है, अधर्मात्मा से धर्मात्मा बन जाता है। तो भक्ति करने के लिए हम निकल पड़े, सोचें कि वृद्धावस्था में हम भजन करेंगे तो बुढ़ापा में भजन नहीं हो पाएगा, इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी,
जितनी जल्दी परमात्मा के पथ पर चल पड़ेंगे प्रभु उतनी जल्दी मिल जाएंगे। ध्रुव ने 5 महीने में प्रभु को प्राप्त किया और दादाजी ने 10,000 वर्ष तप करके प्राप्त किया। सोचें कि हमें विद्या नहीं आती है, संस्कृत नहीं आती, हम प्रभु को कैसे भजें? तो गजेंद्र कौन सी विद्या जानता था? गजेंद्र को प्रभु की प्राप्ति हुई। का जातिर विदुरस्य यादव पतेर, हम उत्तम कुल में जन्म नहीं प्राप्त किए हैं तो प्रभु को कैसे प्राप्त कर पाएंगे? तो कौन से उत्तम कुल में विदुर का जन्म हुआ था, दासी पुत्र थे, उत्तम कुलोत्पन्न, जी मैं करो ये आवाज, उत्तम कुलोत्पन्न दुर्योधन के मेवा का त्याग करके और विदुर के घर में उन्होंने साग को ग्रहण किया है, छिलका खाया है। हम सोचे हमारे पास परिवार बड़ा होगा तो समूह में भजन करेंगे, तो कौन परिवार, कैसा परिवार? स्वयं का पुत्र उग्रसेन को बंदी गृह में डाल दिया था, परमात्मा ने आकर के छुड़ाया। सोचे सुंदर रूप हो तभी भगवान हमें पसंद करेंगे, तो कुब्जा याह किम रूप मधिकम, कुब्जा का कौन सा सुंदर रूप था? प्रभु उसको स्वीकार किए। किम तत्सुदाम्नो धनम, हम सोचे हमारे पास धन संपत्ति परमात्मा ने नहीं दिया, बिना धन के प्रभु की प्राप्ति कैसे होगी? तो सुदामा के पास कौन सा धन था? भक्त्या तुष्यति केवलैर न गुणैर भक्ति प्रियो माधवः, परमात्मा केवल भक्ति को स्वीकार करते हैं, वो भक्ति हमारे हृदय में यदि विराजमान हो गई तो भगवान वैकुंठ से भक्ति रूपी डोरी को पकड़ करके और इस धराधाम पर चले आते हैं। ध्रुव जी के दिव्य धाम प्राप्त होने के बाद उनके उत्कल पुत्र जो थे उनको राजगद्दी पर मंत्रियों ने बैठाना चाहा, उन्होंने राज्य को अस्वीकार कर दिया, तो उनकी जो प्रेयसी नाम की भार्या थी उनसे वत्सर नाम के जो पुत्र प्राप्त हुए थे उनको राजगद्दी पर बैठाया गया। कई पीढ़ी तक बड़ा अच्छा शासन चलता रहा, लेकिन कोई आवश्यक नहीं है कि धर्मात्मा के वंश में धर्मात्मा ही जन्म ले, पापात्मा के कुल में पापात्मा ही जन्म ले। कई पीढ़ियों के बाद ध्रुव जी की वंश परंपरा में एक राजा अंग हुए। महाराज अंग का विवाह मृत्यु की पुत्री सुनीता से हुआ। बालक के अंदर 2 कुल का ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है, या तो मातृकुल का या पितृकुल का। माता गर्भ धारण करते समय जिस कुल का चिंतन करेगी उस कुल का प्रभाव स्वभाव के ऊपर, संस्कार वैसे बालक के अंदर ज्यादा होंगे। सुनीता देवी ने गर्भ धारण करते समय अपने पितृकुल का चिंतन किया। जो महाराज अंग से पुत्र प्राप्त हुआ वो दुष्ट दुरात्मा हुआ। बालक जब 10-12 वर्ष का हो गया, उसके अत्याचार, पापाचार, दुराचार की कहानियां बनने लगी। लोग निंदा करने लगे, उसकी चारों तरफ से शिकायत जब आने लगी तो एक दिन महाराज अंग ने विचार किया कि आप दर्थे धनम रक्षेत, आपत्ति विपत्ति में काम आए इसलिए कुछ धन संग्रह करना चाहिए। धन दारा श्रुतैरपि, धन के साथ साथ स्त्री और
पुत्र भी आपत्ति विपत्ति में सहायक होंगे, इसलिए कुटुंब का सहयोग हम चाहते हैं। लेकिन बाबा तुलसी ने 4 के लिए कहा है कि आपत्ति काल पर रखिए चारी, आपत्ति काल पर रखिए चारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत्ति काल पर रखिए चारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी। आपत्ति के समय में 4 की तरफ 4 को तौलना चाहिए, देखना चाहिए, अंदाजना चाहिए। स्वयं के धैर्य को, स्वयं के धर्म को, मित्र को और पत्नी को। बात कहीं ना कहीं वही है, लेकिन शास्त्र कहता है आप दर्थे आत्मानम शततम रक्षेत धनदारा सुतैरपि। अपने आत्म सम्मान को बचाने के लिए सबका त्याग कर देना चाहिए, धन का भी, स्त्री का भी, पुत्र का भी। जहां पर आत्म सम्मान को ठेस पहुंचे वहां सबसे संबंध तोड़ लेना चाहिए। आज पुत्र ही आत्म सम्मान के लिए सबसे बड़ी समस्या बन गया है। महाराज अंग दुखी हैं, वो विचार करते हैं कि शास्त्रों में बात सही ही कही गई है कि अजात मृत मूर्खाणाम बरमाद्यो न चांतिमः। परमात्मा की उस जीव के ऊपर बड़ी कृपा है जिसके संतान है ही नहीं, वो बहुत सुखी है। जब कभी लोग चर्चा कर देते हैं कि ये संतानहीन है तो थोड़ी देर के लिए दुखी हो जाता है, और संतान होकर के मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो जब कभी उसकी याद आ जाती है तब 2 आंसू गिर पड़ते हैं। लेकिन मूर्ख संतान किसी को न दे परमात्मा। बरमाद्यो न चांतिमः। ये जो मूर्ख संतान है ये तो हर पल संकट के लिए ही पैदा हुई है, संतप्त करती है, दुख देती है। इसलिए परमात्मा की बड़ी कृपा उसके ऊपर है जिसके संतान है ही नहीं। वो थोड़ा सा भाग्यवान है जिसकी हो करके समाप्त हो गई। वो बेचारा सबसे ज्यादा दुखी है प्राणी जिसको मूर्ख संतान मिल गई। मूर्ख संतान से बचने के लिए अपने संबंध विच्छेद उससे कर लेना चाहिए। ये विचार करते हुए महाराज अंग ने रात्रि में सोती हुई पत्नी को, पुत्र को, राज्य को, संपत्ति को, वैभव को, सबको तिलांजलि दे करके और वनगमन कर गए। पूर्व काल में कोई राजा नहीं था, कोई प्रजा नहीं था। राजा के अंदर धर्म रहता था और उस धर्म रूपी डंडे से सब डरते थे। न राज्यो न च राज्यासीन न दंडो न च दंडिकः धर्मेणैव प्रजाः सर्वे रक्षन्त्यस्मि परस्परम। आज भारत की दुर्दशा क्यों हो गई? क्योंकि ये धर्म निरपेक्ष देश हो गया। स्वतंत्रता के पूर्व धर्म सापेक्ष था। अंग्रेजों ने राज्य किया लेकिन धर्म निरपेक्ष नहीं किया देश को। जब धर्म निरपेक्ष नहीं था तो धर्म का डर था। लेबल लगा हुआ नहीं मिलता था 100% देसी घी। गांव के लोग हांडी में भर करके आते थे और जिस गली मोहल्ले से निकल जाते थे वो गली महकने लगती थी। आज 1000 सौगंध खा जाएगा दुकान पर बैठा हुआ, वो दुकानदार गला पकड़ लेगा। बेटे के